Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is your economics class. Chapter 10, Government Budget and the Economy. In this video, we will discuss the further topics of this chapter. And our first topic is budget expenditure. In the last video, we have already discussed the budget receipts. In this video, we will discuss budget expenditure. So budget expenditure is the another component of the government budget, and budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during a given fiscal year. एक फिजिकल ईयर में जो है यानी कि कमिंग ईयर जो है हमारा, उसके लिए जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं उसे बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है. एंड द बजट एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जिस तरह से रिसिप्ट्स जो है टू कैटेगरी में कैटेगराइज की थी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, सेम विद द एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर भी जो है दो कैटेगरीज है हमारी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. So let's discuss the revenue expenditure. Revenue expenditure refers to the expenditure which neither creates any assets nor cause reduction in any liability of the government. तो देखो students, इसमें जो है क्या चीज चेंज हो गई है, उसमें create liability and reduction in assets था. इसमें एक्सपेंडिचर में वही चीज है, जस्ट जो है थोड़ा सा क्या चेंज आया है कि create assets हो गया है और रिडक्शन इन लाइबिलिटी हो गया है. क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उससे जो है हमारी असेट्स क्रिएट होती है. जैसे कि रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया, कार परचेज कर ली, आपने बैग परचेज किया, तो कुछ भी जो है छोटे से लेके बड़े तक जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे जो है इन रिटर्न या तो हमारे पास कुछ आ जाता है या फिर हमारी कोई लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. जैसे कि हमने किसी से लोन या बोरोविंग थी हमारी, या लोन लिया हुआ था, उसकी रीपेमेंट जो है हमने कर दी है, तो वो रीपेमेंट करना हमारे जो है साइड से एक एक्सपेंडिचर है और उससे जो है हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है. तो इसलिए जो है एक्सपेंडिचर का रिलेशन है असेट्स क्रिएट होने से और लाइबिलिटी के रिडक्शन से. तो जहां इन दोनों पर ही फिर से वही बात आ जाती है कि जहां इन दोनों पर कोई इफेक्ट ना पड़े, असेट्स एंड लाइबिलिटीज पर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट वो इफेक्ट कैसा है, क्रिएट होना असेट्स का और रिडक्शन होना लाइबिलिटीज का. नेक्स्ट है फिर इट इज अ रैकरिंग इन नेचर. ये जो है नेचर में रैकरिंग होता है, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर है जो लगातार होता है. नेक्स्ट है फिर इट इज इनकर्ड ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो गवर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करने होते हैं, उसे जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट फिर आता है द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. Payment of the salaries, these are the example. Payments of salaries or pension is revenue expenditure as it does not create any assets. Development of Delhi Metro is not a revenue expenditure as it leads to create of an asset. तो देखो जो second example है हमारा, दिल्ली मेट्रो का डेवलपमेंट करना, ये हमारा जो है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा. ये रिवेन्यू नहीं है, क्योंकि मेट्रो पर जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उससे असेट्स क्रिएट होती है हमारी, तो इसलिए जो है ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा. नेक्स्ट है फिर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, आपने फिर से वही चेंज इसमें करने हैं कि नीदर एंड नोर को हटा के आइदर और आपने एंड और आपने यूज करना है. So capital expenditure refers to those expenditure which either creates an assets or cause a reduction in the liabilities of the government. It is non-recurring in nature. It adds to capital stock of the economy and increase its productivity through the expenditure on long period like metro और फ्लाईओवर्स. तो इस तरह के जो भी खर्चे गवर्नमेंट्स के होते हैं, जो हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे लिए प्रोड्यूस किया है, कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, तो दीज जो है एड अप द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट है फिर द एक्सपेंडिचर मस्ट
create an assets for the government. For example, school building construction is the capital expenditure as it leads to create of assets. However, any amount paid as the salary to the teachers is not capital expenditure, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को जो भी सैलरी पे की जा रही है उससे गवर्नमेंट के पास कोई भी असेट्स जो है क्रिएट नहीं होती है और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है. नेक्स्ट है फिर एग्जांपल्स है कुछ आपके लोन्स टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग roads and flyovers etc. These are also capital expenditure. Next है फिर construction of school building. ये भी जो है इसी तरह से जो है कुछ एग्जांपल्स है जिससे आप जो है इसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे कि कौन से आपके कैपिटल हैं और कौन से आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट होना जो है असेट्स क्रिएट करता है, असेट्स को इंक्रीज करता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव. तो एडमिनिस्ट्रेशन पर यानी कि सब कुछ जो है मैनेज करने पर जो खर्च किया जा रहा है इससे कोई भी जो है असेट्स क्रिएट नहीं होती है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है. तो ये हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स है. रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपेमेंट करना जो है इट इज अ कैपिटल. अगर गवर्नमेंट यहाँ जो है गवर्नमेंट लोन की रीपेमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट जब अपने लोन की रीपेमेंट कर देती है तो इट्स अ रिडक्शन इन लाइबिलिटीज. नेक्स्ट है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है फिर एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग अ ब्रिज. तो ब्रिज बनाना जो है ये भी एक असेट्स हो गई है, असेट्स क्रिएट करता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. पेमेंट ऑफ सैलरी टू द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो सैलरी पे करने से ना कोई असेट्स क्रिएट होती है और ना ही लाइबिलिटी जो है रिड्यूस होती है, तो ये भी हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. नेक्स्ट है फिर परचेज ऑफ 20 क्रेन फॉर द फ्लाईओवर्स. तो ये हमारी जो है असेट्स क्रिएट होती है, इंक्रीज होती है, तो इसलिए ये हमारी ये गवर्नमेंट की जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा. इसके बाद आता है कि एक्सपेंडिचर जो है और 2 टाइप्स के होते हैं. दीज आर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. फर्स्ट है प्लान एक्सपेंडिचर. Planned expenditure refers to the expenditure that is incurred on the programs details in the current 5 years plan. For example, expenditure on agriculture and aid activities, irrigations, energy, transportation, etc. यानी कि जिसके लिए गवर्नमेंट जो है पहले से ही प्री प्लान करती है या प्लान जो सब कुछ जो है प्री डिसाइडेड होता है. इसके प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर जैसे कि जो है इसके एग्जांपल्स हैं और भी projects covered under the central plans and central assistance for the state and the union territory. Non-planned expenditure है. Non-planned expenditure refers to those expenditure that are non pre-planned. Development and non-development expenditure क्या होते हैं? ये नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है जिसमें डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हम कैटेगराइज करते हैं. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which is directly related to the economic and the social development of the country. जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जो डायरेक्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है या सोशल है. Expenditure on such services is not a part of these essential functioning of the government. Development expenditures adds to the flow of goods and services in the economy. फिर non-development expenditures refers to the expenditures which is incurred on the essential general service of the government. It does not directly contributes to the economic and development but it directly helps in the development in the economy, indirectly helps in the development in the economy. Such expenditure is essential from the government. Next है फिर measures of government budget deficit. Budgetary deficit, deficit का मतलब होता है घाटा, is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. डेफिसिट मीन्स होता है कि घाटा होना यानी कि लॉस होना. तो जैसे कि अकाउंट की लैंग्वेज में हम उसे जो है
जब भी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं ओवर द इनकम्स, तो हम उसे लॉस बोलते हैं। ऐसे ही एनपीओ में जो है हमने इसको किया है, तो एनपीओ में भी इसे डेफिसिट बोलते हैं। और इसी तरह बजट में भी है, जब बजट में जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है एक्सेस हो जाते हैं ओवर दी एस्टिमेटेड रेवेन्यूज या इनकम्स के, तो उस सिचुएशन को जो है बजटरी डेफिसिट बोलते हैं, यानी कि बजटीय घाटा बोलते हैं। When the government spends more than its collects, then it incurs a budgetary deficit with the reference to the budgets of Indian government can be of 3 types। तो जब भी गवर्नमेंट जो है जितनी इनकम कलेक्ट होगी नेक्स्ट ईयर में, उससे ज़्यादा जो है स्पेंड कर देती है गवर्नमेंट, तो वहाँ तो उसे जो है बजटरी डेफिसिट कहते हैं। और ये इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है 3 टाइप होते हैं, यानी कि इंडिया में ये 3 टाइप्स होते हैं: रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। Revenue deficit is concerned with the revenue expenditure and revenue receipts of the government। देखो यहाँ क्लियर है, बिल्कुल नाम के से ही जो है क्लियर हो जाता है कि revenue deficit है, तो definitely it relates with the revenue expenditure and revenue receipts only। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट्स की बजाय ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट से जो है रिलेट करता है। तो जब भी जो है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट से, तो वो जो है रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओवर द रेवेन्यू रिसीप्ट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। नेक्स्ट है फिर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है इफेक्ट्स, कि इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट, कि जो भी प्रपोज बजट है, क्योंकि बजट जो है नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, तो इसमें जो है पहले ही ये चीज़ जो है एस्टिमेट हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है कमिंग फिस्कल ईयर में जो है कैपेबल नहीं हो पाएगी अपने रेकरिंग एक्सपेंडिचर को मीट करने के, उसको जो है फेस करने के। इट इम्प्लाइज दैट द नेक्स्ट पॉइंट है, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, यानी कि गवर्नमेंट जो है की सेविंग होने की बजाय सेविंग जो है माइनस हो गई है। डिस सेविंग का मतलब है कि जो प्रीवियस आप देखो कि जैसा डेफिसिट शो करता है कि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कहाँ से कंपनसेट करेगी? जो प्रीवियस सेविंग है उसको यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो इट मीन्स गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट डिस सेविंग करेगी, यानी कि अपनी पुरानी सेविंग्स को जो है यूज करना पड़ेगा, यानी कि सेविंग होने की बजाय उल्टा सेविंग कम हो जाएगी गवर्नमेंट्स की, जो पहले से जो सेविंग्स हैं वो भी। It also implies that the government has to make up this deficit from the capital receipts through the borrowings or the reduces the assets, कि गवर्नमेंट को जो है इस घाटे को जो है फेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो जो है गवर्नमेंट को बोरोविंग्स करनी पड़ेगी या फिर जो है कोई भी असेट्स सेल करनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट के पास इनकम हो और उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को जो है फेस कर सके, मीट कर सके। नेक्स्ट है फिर यूज द कैपिटल ऑफ receipts। Use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure leads to an inflationary situation in the economy। अब यहाँ जैसे हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है कैपिटल रिसीप्ट्स करनी पड़ेगी, कि या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट को कोई भी असेट सेल करनी पड़ेगी। तो इस कैपिटल रिसीप्ट्स की वजह से गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा कैपिटल रिसीप्ट्स करनी पड़ रही है टू कंपनसेट दिस एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशनरी यानी कि जनरल प्राइसेस जो है सभी चीज़ों के इंक्रीज हो जाते हैं। अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर, कि या तो एक्सपेंडिचर को जो है कम करे और इंक्रीज इट्स
revenue incomes. तो ये एक वार्निंग सिग्नल्स है कि कमिंग ईयर में गवर्नमेंट अगर जो है एंड इस कमिंग ईयर में अपने डेफिसिट को जो है फेस करना चाहती है, उसको जो है डेफिसिट को रिमूव करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को या तो अपने एक्सपेंडिचर को जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उन्हें कम करना चाहिए, या फिर अपने एस्टिमेटेड इनकम्स को इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. नेक्स्ट है रिड्यूस एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट शुड टेक serious step to government should take serious steps to reduce the expenditure or increase the income. नेक्स्ट जो डेफिसिट है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट. अ फिस्कल डेफिसिट occurs when a government's total expenditure exceeds the total receipts, that is generates includes money from borrowings. तो इसके लिए जो है अभी रिवेन्यू डेफिसिट क्या था, सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इनकम्स से रिसीप्ट से रिलेटेड. तो फिस्कल आपका हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम्स. तो जब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मतलब रिवेन्यू एंड कैपिटल दोनों को मिला के टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाते हैं टोटल रिसीप्ट्स के, तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है. और इसके लिए गवर्नमेंट को जो है मनी बोरो करनी होती है इसे इस घाटे को जो है कंपनसेट करने के लिए. फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट more comprehensive view of budgetary tools for the explaining and understanding the budgetary development in the India. तो ये जो है ज़्यादा जो है एक अच्छे से जो है इंडिया के डेवलपमेंट को जो है एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फॉर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, कि गवर्नमेंट कैसे जो है टोटल जो भी रिसिप्ट्स है उसको स्पेंड करेगी. अब इसी तरह जो है फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ रिवेन्यू की जगह किसने ले ली है, टोटल ने ले ली है. बट एक्सक्लूडिंग इनकम्स में एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स. नेक्स्ट है इम्प्लीफिकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि जो फिस्कल डेफिसिट है इससे इस घाटे से क्या इफेक्ट पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट है it indicates the total borrowings required of the government borrowing, not only repayment of the principal amount but also require payment of the interest. तो ये जो है शो करता है, इंडिकेट करता है कि अब गवर्नमेंट को जो है बोरोविंग्स करनी पड़ेगी, तभी जो है इस घाटे को या जो है फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली हो पाएगी. नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट. तो इसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से यानी कि सेंट्रल बैंक से जो है लोन लेती है. गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेज इट्स डिपेंडेंसी ऑन देयर कंट्री. और समटाइम्स जो है गवर्नमेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ से भी लोन लेती है, जो जिससे जो है गवर्नमेंट पर कंट्री की जो है इंडिपेंडेंस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट है फिर बोरोविंग्स इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन. और इस तरह से जो है डेफिसिट को मीट करने के लिए बोरोविंग्स लेने से जो है गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, कि इस फिस्कल डेफिसिट को, इस घाटे को फेस करने के लिए, मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कौन कौन से ऑप्शन या सोर्सेज हैं. सो फर्स्ट इज द बोरोविंग्स, कि इसके लिए या तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा. फिस्कल डेफिसिट कैन बी मीट बाय बोरोविंग्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज जैसे कि आरबीआई और द एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि फॉरेन कंट्रीज. नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. Government may borrow from the RBI of the India against its security to meet the fiscal deficit. Securities का मतलब यहाँ पर है जो भी गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, तो इसको हम कंबाइन जो है सिक्योरिटीज बोलते हैं. जितने भी फाइनेंशियल असेट्स हमारी होती हैं तो उसके अगेंस्ट जो है आरबीआई से बोरो करना. आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस. नेक्स्ट है फिर प्राइमरी डेफिसिट एंड इम्प्लीफिकेशन.
प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोविंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इट्स इंडिकेट्स द इंटरेस्ट पेमेंट। ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट का जो है कितने मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है उनमें से कितने एक्सपेंडिचर ओनली गवर्नमेंट्स की जो बोरोविंग्स है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करने में स्पेंड हो जाती है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं, उसमें से कितना जो है कितनी रेशो जो है ओनली इंटरेस्ट पे करने में यूज हो जाती है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट shows the amount of interest payment on the borrowings and made in past। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ने जितनी भी बोरोविंग्स की है इंटरनल और एक्सटर्नल उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव considerably increased in the recent years. High interest payment on past borrowings have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loans are early as soon as possible। तो गवर्नमेंट को जो है जो भी इंटरेस्ट पे करती है इससे जो है ये डेफिसिट इंक्रीज होता जाता है। सो इसको इस डेफिसिट को जो है मीट करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जो बोरोविंग्स हैं उसे कम करना चाहिए, यानी कि रीपेमेंट लोन्स की कर देनी चाहिए जिससे इंटरेस्ट पे करना कम होता है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है।